दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आप लोगों के सामने आया हूं और वो टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, बायोडायवर्सिटी से संबंधित। आज जिस सम्मेलन की मैं बात कर रहा हूं, जिस समिट की हम आज बात करेंगे, वो भारत में पहली बार आयोजित की जा रही है और वो समिट है शहरी जैव विविधता संरक्षण से संबंधित, अर्बन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, रिलेटेड विथ अर्बन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। और आज का जो ये लेक्चर है वो हमारी पूरी शहरी जैव विविधता पर आधारित है, बायोडायवर्सिटी पर बेस्ड है। और इस शहरी जैव विविधता के बारे में डिटेल्ड चर्चा आपसे मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, हमारे अर्बन एरियाज के अंदर बायोडायवर्सिटी का बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहा है और ये हमारे अर्बन क्लाइमेट के लिए बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इंपैक्ट डाल रहा है, जिसके कारण हमारे यहाँ इवन आपको रेनफॉल भी दिख रहा होगा आजकल। चलिए सबसे पहले आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हुए हम बात करते हैं बायोडायवर्सिटी वर्ड कहां से ओरिजिनेट हुआ। तो 1986 में वॉल्टर जी रोजेन नामक एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले, ध्यान रखिएगा, बायोडायवर्सिटी वर्ड को यूज किया। और बायोडायवर्सिटी वर्ड को यूज करते हुए उन्होंने कहा कि पादपों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा भिन्नता जैव विविधता कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, अपन क्या कह रहे हैं, द यूज ऑफ द टर्म बायोडायवर्सिटी वाज सपोर्टेड इन 1986 बाय वॉल्टर जी रोजेन, ए बायोलॉजिस्ट। According to Rosen, biodiversity is the diversity and diversity of plants, animal and microorganism। एक ऐसी बायोडायवर्सिटी जिसमें क्या होगा, हमें बहुत सारे पादप मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, प्लांट्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इन सबका जो कंबाइंड अध्ययन है, दैट इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। क्लियर हो गई बात। आइए अब अपन बात करते हैं कि आज के लेक्चर का कंटेक्स्ट क्या है। आज के लेक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट ये है कि इंदौर में 5 अगस्त से 6 अगस्त तक राष्ट्रीय शहरी जैव विविधता संरक्षण पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। नेशनल अर्बन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन समिट वाज हेल्ड इन 5 अगस्त टू 6 अगस्त इन इंदौर। क्लियर हो गई बात। इसमें बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी के अध्यक्ष विनोद माथुर भी शामिल हो रहे हैं। मतलब क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि बायो डायवर्सिटी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट कौन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, तो विनोद माथुर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। देश में ये पहला मौका है जब अर्बन बायोडायवर्सिटी पर कोई सेमिनार किया गया है। इसे देश भर के विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं और 2 दिन के इस सम्मेलन में इंदौर घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इंदौर डिक्लेरेशन इज रिलेटेड विथ, तो ध्यान रखिएगा, इंदौर डिक्लेरेशन इज रिलेटेड विथ अर्बन बायोडायवर्सिटी। क्लियर हो गई बात, या अर्बन नेशनल बायोडायवर्सिटी, ध्यान रखिएगा, नेशनल अर्बन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन समिट। क्लियर हो गई बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कहां हेल्ड हो रहा है भैया, 5 अगस्त से 6 अगस्त हमारे इंदौर में। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात यह है, जलवायु परिवर्तन का असर पूरी दुनिया में हो रहा है। तेजी से बढ़ते तापमान और जैव विविधता पर इसके असर पर चर्चा के लिए सम्मेलन किया गया है। 2 दिवसीय सेमिनार को द नेचर वॉलंटियर और वर्ल्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आयोजित किया। ध्यान रखिएगा, इस आयोजन में देश के नामी शहर नियोजक और जैव विविधता विशेषज्ञों ने शिरकत करी है। इसमें शहरों की जैव विविधता को बचाने के उपायों पर चर्चा की जा रही है। बात क्या है, ध्यान रखना है आपको, हमें क्या करना है, सबसे पहले कंजर्व करना है अर्बन बायोडायवर्सिटी के अंदर। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, जो नेचर वॉलंटियर्स, अगर आपने मेरा ये जो संगठन है वो क्या है, अगर आपने मेरा कल का एक लेक्चर सुना हो और उसमें मैंने क्या बताया था, रामसर कन्वेंशन, और कन्वेंशन के अंदर मैंने बात, ध्यान रखिएगा, बालू मोड़े जी की बात करी थी, जो क्या थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, सिरपुर तालाब के कंजर्वेशन के लिए बात करते हैं वो। तो द नेचर वॉलंटियर्स जो है, उन्हीं के द्वारा एक एनजीओ स्टेब्लिश किया गया था फॉर द बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, और वो हमारे एमपी में बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर बायोडायवर्सिटी इंपैक्ट पर डिस्कशन के लिए और खासकर अर्बन बायोडायवर्सिटी को कंजर्वेशन करने के लिए हमने क्या किया, वर्ल्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और द नेचर वॉलंटियर का एक समूह बनाया और उसकी मीटिंग कहां हुई, रेडिशन होटल इंदौर के अंदर। क्लियर हो गई बात। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये मीटिंग है वो हमारे बायोडायवर्सिटी को क्या करेगी, प्रिजर्व करेगी। इससे हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो भी चेंज होना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो किसी भी एक समिट का इंपैक्ट क्या होता है, एक से ज्यादा बार होता है। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात यह है, देश के सबसे स्वच्छ शहर में आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य मकसद शहरों में खत्म हो रही हरियाली, तालाबों पर संकट, पक्षियों और शहरी जीव जंतुओं की कम हो रही संख्या पर चिंतन करना है। सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना जिससे जैव विविधता बनी रहे।
और ध्यान रखना है भैया सबसे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कौन है, तो भैया इंदौर है। और इसका मुख्य क्या है, एम क्या है, तो ध्यान रखिएगा शहरों में खत्म हो रही हरियाली, तो भैया ध्यान देना है कि ग्रीनरी जो हो क्या हो रही है, खत्म हो रही है। हमारे पूरे शहर से ग्रीनरी को फिर से क्या करना, रिकंसोल करना, या एक तरीके से करना, फिर से उसी तरीके से ग्रीनफुल सिटी बनाना। ठीक है, तालाबों पर संकट मतलब हमारे जो वेल्स हैं, जो हमारे लेक्स हैं, उन पे जो संकट है, पक्षियों और शहरी जीव जंतुओं पे मतलब जो हमारे बर्ड्स हैं, जो हमारे अर्बन एनिमल्स हैं, उनकी संख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो नंबर ऑफ स्पीसीज क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और सरकार का इस ओर क्या करना है, हमें ध्यान आकर्षित करना है। तो भैया तो हमको दिखाना है गवर्नमेंट को कि भैया आप इस तरफ भी क्या करिए, अपना ध्यान लगाइए, जिससे क्या हो, इसके कंजर्वेशन के लिए आप काम कर पाए, जिससे जैव विविधता बनी रहेगी। तो कभी आपके मेंस के अंदर पूछे मेजर टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, तो उसके अंदर आप लिख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट टेकन अ इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड held a summit in Indore that is called National Urban Biodiversity Summit। क्लियर हो गई बात, मतलब शहरी जैव विविधता के संरक्षण के लिए हमने एक क्या किया, सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन के माध्यम से हमने शहरी जैव विविधता के संरक्षण पर बल दिया, जिससे शहरी जैव विविधता अगर संरक्षित होगी तो हमारे राष्ट्र की जैव विविधता भी संरक्षित होगी। अगर हमारी अर्बन बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होगी तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एक नया स्टेप आगे बढ़ेगा, जिससे हम रूरल और अर्बन दोनों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, बिकॉज दोनों क्या है, कोरिलेटेड हैं। क्लियर हो गई बात। और इससे क्या होगा, हमारा ह्यूमन बिहेवियर जो टुवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी है वो भी क्या होगा, ध्यान रखिएगा, चेंज होगा। और हम ध्यान रखिएगा जो ग्रीन जोन्स बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये भाई आपको ध्यान में रखना है। और जो हमारा अर्बनाइजेशन बहुत फास्ट हो रहा है, उसमें ग्रीन बिल्डिंग्स जैसे कंसेप्ट पर काम हो पाएगा। तो ग्रीन बिल्डिंग क्या है, इसको अगर आप 3 मार्कर के अंदर लिखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि मैं जो टेक्नोलॉजी का लेक्चर ला रहा हूं, उसकी सीरीज ला रहा हूं, उसके अंदर मैं आपको उसको और डिटेल बताऊंगा। क्लियर हो गई बात। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमारी मेंस की क्लासेस चल रही हैं एमपी के लिए लेकर, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी 5th पेपर के लिए हमारी मेंस की क्लासेस है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और लगातार हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो भैया हमारे लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके शेयर करते रहिए। और आपको एक बात और बता देता हूं, अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इरा इंस्टीट्यूट का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इरा इंस्टीट्यूट का ऐप आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।